हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि जेट के नाम से जाना जाता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेशनल लेवल पे यूजीसी नेट एग्जाम होता है, सीआईएसआर नेट एग्जाम होता है, वैसे ही झारखंड में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जेट का रखा गया है। और 2024 में इसकी एक नोटिफिकेशन आई थी ऑलमोस्ट 12-13 साल बाद, जिसमें से ये कहा गया था कि एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन वो 2024 वाला डेट बढ़ के 2025 हुआ और 2025 वाला डेट बढ़ के जो है फाइनली 2026 में आ गया है। और आज जो है वो डेट आपकी जेपीएससी ने अनाउंस किया है, ऐसा नहीं है कि कोई फेक वाला न्यूज आया है ना। तो कल एक डेट आई जेपीएससी के द्वारा, पूरा कैलेंडर आया और उस कैलेंडर में एक डेट अनाउंस किया गया है कि अब आपका इस तारीख को जो है वो जेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, पहले मैं आपको डेट दिखाता हूं, फिर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे और उस बात करने के बाद फिर हम अपनी तैयारी की भी बात करेंगे कि कैसे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को निकाल सकते हैं और झारखंड में या तो पीएचडी कर सकते हैं इसको पास कर करके, या फिर जो है अब इसको क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। एग्जाम ऑलरेडी जो है एग्जाम का फॉर्म भरा जा चुका है, बहुत दिनों तक इसका एग्जाम फॉर्म चला, लास्ट दिसंबर तक चला, दिसंबर के बाद लास्ट दिसंबर तक तो इसके करेक्शन विंडो भी ओपन हुए थे, है ना। तो बहुत सारा दिन तक चला, ऑलमोस्ट 3-4 महीना तो इसका एग्जाम फॉर्म चला है और एग्जाम फॉर्म भरा जा चुका है। तो अब बारी है एग्जाम की, तो चलते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए फटाफट से आपके डेट की ओर, और वो डेट देखने के बाद हम आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, देख रहे हैं आप जेपीएससी अच्छा टेंटेटिव डेट दिख रहा है आपको, जेपीएससी नहीं दिख रहा है, मैं आपको जेपीएससी भी दिखाऊंगा, थोड़ा छोटा दिखेगा जरूर, मे बी दिख नहीं रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा जरूर दिखाऊंगा। ये देखो दिख रहा है, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, ये देखो, तो जेपीएससी के द्वारा दिया गया है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए चीजों को लेकर, है ना। चलिए, तो देखिए इतने सारे एग्जाम डेट की और हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा झारखंड का एग्जाम कैलेंडर आ गया है कि हाँ इतने तारीख को ये एग्जाम होना है। मैं आपको लेकर चलता हूं जेट की ओर, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जो निकला था, ये देखिए 16 नंबर पे आपको दिख रहा होगा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। ये 2025 का एडवर्टीजमेंट है, 2024 में होना था, है ना। देखो इसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 ये आपको पता है, एकदम एज इट इज। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो जेट आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूसी नेट का जो सिलेबस है वही झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी सिलेबस रखा गया है, सेम टू सेम, इवन सिंगल वर्ड भी चेंजेस नहीं है। डेट देखिए कब रखा गया, 29 मार्च 2026। हालांकि ये डेट जो है वो टेंटेटिव है, मतलब ऐसा हो सकता है, हालांकि इतनी बड़ी संस्था जेपीएससी बदल सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बदलेगी नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा है टेंटेटिव डेट, मतलब आप ये मान के चलिए कि 29 मार्च से पहले एग्जाम तो नहीं होने वाला है। और अब आपके पास जो है वो बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब जनवरी 7 आज हो गया और उसके बाद अब मान लो 23 दिन उधर और 28 उधर, है ना, 23 प्लस 28 प्लस उधर 25 ही मानो, 4 दिन छोड़ दो, 20 या 60, 8 5 13 30, 8 5 13 3 16, मतलब 76 डेज ओनली बचे हुए हैं आपके पास। तो जिन लोगों ने इसका एग्जाम फॉर्म भरा है, जिन्होंने इसकी तैयारी नहीं करी है, तो झारखंड के जो लोग स्पेशली हैं उनके लिए ये कि आपके पास 76 दिन है। अगर आपका नेट नहीं निकला हुआ है तो नेट के बराबर का आपको ये पूरा नंबर देता है। और नंबर क्या होता है, झारखंड में जैसे एपीआई के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू जाके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो नेट में जो इसकी यहाँ पे 10 नंबर दिया जाएगा, तो जेट अगर आप पास कर लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू 10 नंबर वाली ही होगी। हालांकि जेआरएफ की थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जेट में आपको सेम वैल्यू दिया जाएगा। तो अगर आप नेट पास नहीं है, अगर पास भी हैं, तो मैं कहूंगा एग्जाम फॉर्म अगर भरा है तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। 29 मार्च को दिमाग में रखते हुए आप ये तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम डेट का डिटेल। एक दिन का एग्जाम है, हालांकि एक दिन में होना संभव नहीं है क्योंकि 43 सब्जेक्ट्स पर हो रही है। जैसे यूसी नेट का एग्जाम जो है 80+ सब्जेक्ट्स पर होता है, लेकिन यहाँ पे 43 सब्जेक्ट्स 43 सब्जेक्ट्स पर हो रहा है और 43 सब्जेक्ट्स पे ये आपका डिटेल में होगा। आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 में भी आपको पता है कि जो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है उसमें पेपर 1 ये का आपका जो है 50 क्वेश्चन और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव है उसका जो है वो 100 क्वेश्चन का होता है। आपका सेम सिलेबस जो नेट में आप देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वही सिलेबस, ठीक है।
उम्मीद करता हूं आपको डेट पता चल गया होगा, तो अपनी तैयारी बड़ी जोरों से शुरू करेंगे। हम अपने इस चैनल पर जैसे नेट का क्लासेस होती है वैसे ही जेट को लेकर भी बहुत जल्दी है ना क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं। विद इन 2 और 3 डेज हम इसका एक प्रॉपर चार्ट लेके आएंगे कि जेट कैसे हम शुरू करेंगे, है ना। और इसी 75 डेज के अंदर, है ना, 76 डेज के अंदर हम अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चले ज्यादा लेट ना करते हुए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।